तो आज हम 26 जून की बाबा की मधुर मुरली सुनते हैं। सबसे पहले खुद को एकाग्र करेंगे। उस सर्वशक्तिवान की ऊर्जा और उसका ऊर्जा कवच मेरे चारों ओर है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान के कवच में बैठी हूँ। इस परमात्मा सुरक्षा कवच में मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ, निर्विघ्न हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मेरी बुद्धि को प्रेर रहा है और मेरी बुद्धि शालीन बनती जा रही है। दिव्यता आती जा रही है मेरी बुद्धि में। मेरी बुद्धि के सारे ताले खुलते जा रहे हैं। ज्ञान सागर की ज्ञान रश्मियां मेरे अंदर सेवा के संकल्प जागृत कर रही है और इतनी कैपेसिटी मुझे दे रही है कि मैं भी औरों को समझा सकूं ये बाबा का श्रेष्ठ ज्ञान। मेरी सारी भ्रांतियां मिट रही है, बुद्धि के कपाट खुल रहे हैं और बुद्धि को लगे सारे ताले टूट रहे हैं। बाबा इस मुरली के द्वारा जो मुझे समझाना चाहता है वो आज मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। बाबा के मेरे लिए जो डायरेक्शंस है वो आज धारणा की शक्ति के साथ मैं समझने वाली हूँ। आज की मुरली मेरे व्यक्तित्व में निखरेगी। आज की मुरली मेरे जहन में बस जाएगी और आज की मुरली मेरा जीवन बनाएगी। आज की मुरली सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे देने वाली है। मैं गॉडली स्टूडेंट भगवान की यूनिवर्सिटी में उतने ही अलर्ट और अवेयरनेस से बैठी हूँ, उतने ही इज्जत से बैठी हूँ जितना भगवान रोज मुझे पढ़ाने आता है। सुनते हैं बाबा की मीठी मधुर मुरली। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम सौभाग्य है। चढ़ा लो नशा और कोई सोमान लिखो आज, ठीक है? सरोज बहन, कल आप सोमवार के दिन आप लिखने वाले थे सारे सोमान, तो वो पेंडिंग रहा। आज सोमान कौन लिखेगा और जो ग्रुप में डालेगा तो हमें बता दे, वॉलंटियर कौन करेगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, लिख रहे थे लेकिन मेरा व्हाट्सएप बंद है तो मैं सेंड नहीं कर पाई। नो प्रॉब्लम। सॉरी। आज सॉरी। लिखोगे? आज ना 6:45 स्कूल को निकलना है। ठीक है, और कोई लिखिए, ठीक है? सोमान हाँ। लिखेंगे तो हमें वो ये नहीं ना, तो दूसरे के मोबाइल पे ये लिया है ना, तो थोड़ा जैसे कोई हो कोई जाता है। मेरा दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप कोई बंद दिक्कत नहीं। और किसी को बता रही हूँ, कोई और जो लिख सकता है लिखे। मीठे बच्चे, हम सब कर सकते हैं जो लिखने वाले हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, क्यों? बाबा कहते हैं तुम्हें घृणा व नफरत किसी भी धर्म से नहीं हो सकती। जैसे दुनिया में राइट्स चलते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम में नहीं फंस सकते, हमें सबके लिए इक्वालिटी होगी, क्यों? तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है और इसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करते। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे वो और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है। किस बात की खुशी है हमें? कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। कौन कौन है देखे तो जरा, हम सब के द्वारा तो दिखा सकते हो। किसको किसको नशा है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं? तो रिप्लाई कर सकते हैं किरण भाई, प्रमिला बहन, शेफाली बहन, बहुत अच्छे।
ओम शांति, डबल ओम शांति। बाप दादा कहते हैं ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। सिर्फ ओम शांति शब्द कहने से ही बाबा कहते हैं जो बुद्धि में हमारे प्रकाश पड़ना चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ से लेकर सारी नॉलेज ही बुद्धि में चमक जानी चाहिए केवल ओम शांति शब्द से। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है, मतलब इतना ज्यादा अवेयर रहना है, वरना हम हाय बाय की तरह ओम शांति ओम शांति ओम शांति करते रहते हैं, वैसा नहीं। बाबा कहता है ओम शांति कहते ही सारी नॉलेज सारी धारणाएं एक्टिवेट हो जानी चाहिए। बाबा कहते हैं बाप की बुद्धि में कौन सी नॉलेज है, क्या कहेंगे कौन सी नॉलेज है बाबा की बुद्धि में, कौन सी नॉलेज है बाबा की बुद्धि में? यही हमें पूर्ण बना देना, पति से पवित्र बनाकर अपने साथ लेके जाए। अच्छा, ये नॉलेज है बाबा की बुद्धि में। और कौन सी नॉलेज है, और कौन सी नॉलेज है? हमको मनुष्य से देवता बनाना है हमको। अच्छा, इनको देवता मनुष्य से कैसे बनाना है? और आदि मध्य अंत की नॉलेज है। अच्छा, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। दक्षा बहन? हम सर्वशक्तिमान बाप की औलाद हैं। नहीं नहीं, बाबा के बुद्धि में कौन सी नॉलेज की बात चल रही है, प्रश्न क्या था? बेहद की नॉलेज, बेहद की नॉलेज, बेहद की नॉलेज। अच्छा ठीक है, सभी के जवाब बहुत अच्छे हैं। बाबा कहता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसमें कल्प वृक्ष भी कहते हैं, तो बाबा बीज है, बाबा में सारे वृक्ष की नॉलेज है। बाबा तो हमको बीट ही करता है, हम कितने भी निकाले जवाब बाबा का कुछ यूनिक जवाब होता है। तो उसकी उत्पत्ति पालना फिर विनाश कैसे होता है सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह झाड़ होता है, यह है चैतन्य, हमारा शिव बाबा चैतन्य बीज है जिससे हम सभी उपजे हैं। बीज भी चैतन्य है और बीज के गुण बाकी दूसरों में भी होते हैं, तो हमारे बीज के गुण हम में भी हैं। तो बाबा कहता है उनकी महिमा भी गाते हैं, जो बीज चैतन्य है शिव बाबा उसकी महिमा भी गाते हैं, उस बीज को माला में भी सिमरते हैं। तो वह सत्य है, चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप कहते ना उसको, तो सत्य है, चित्त को आनंद देने वाला है, सत्य है, चैतन्य है। अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज हमको समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को बाबा के जानता नहीं, बाबा का बिजनेस क्या है धंधा क्या है जानता नहीं। अगर हमको कोई नींद से भी उठा के पूछे आपके पापा क्या करते थे या पापा क्या करते हैं, तो हम तो झटाक से बता सकते हैं ना। तो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है तो बताते आना चाहिए। कोई पूछे कहाँ पे जाते हो, ओम शांति में क्या पढ़ाते हैं, तो तुरंत बोलते आना चाहिए। शीतल बहन, है ना, सीखने की जरूरत नहीं, आपने कहा ना आपको 7 डेज कोर्स करना सीखना है, तो बाबा कहता है आपके अंदर है वो नॉलेज, बस कोशिश करो। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताएं नमः कहते हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः और शंकर देवताएं नमः, लेकिन शिव परमात्मा ने नमः बोलते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता कहा जा सकता है क्या? लोग तो बोलते हैं ब्रह्मा देवताएं नमः, त्रिदेव में बोलते हैं ब्रह्मा को, देवता क्यों नहीं बोल सकते हम ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं शिव बाबा के पास नहीं पहुंचते, सूक्ष्म वतन में उनको रुकाया जाता है ना। ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में क्यों रोका गया है, क्या कहेंगे? संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में, क्यों रोका जाता है शिव बाबा का द्वारा ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा ने तो सब संपूर्ण बन गए थे। संपूर्ण बन गए, लेकिन ऊपर परम धाम में तो सबको साथ ही जाना है ना। हाँ, तो फिर तो ब्रह्मा परम धाम बाबा हो खाली गए होता तो है। उसको एंट्री दे देनी चाहिए थी ना, वो तो हो गया ना, उसने उसका काम पूरा किया, तो उसको क्यों रोक दिया? हम नहीं बने तो हम बैठे इधर, वो तो बन गया। उनका काम अपने को लेके जाना, ये भी तो उनका काम है ना। क्या क्या अपने को ले जाना उनका ही काम है? अच्छा राइट, हाँ, संपूर्ण बनाना। क्योंकि वो प्रजापिता है, तो सारे प्रजा प्रजापिता वो को अपना बना हाँ, के ले अपना जाना बेटा बन उनका काम है। तो बाबा उनको बोलता है तेरी प्रजा नहीं आई है, बैठ यहाँ सूक्ष्म वतन में, इसलिए उनके लिए अलग से वतन बना के क्रिएट करके दिया। तो संपूर्ण वन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में, मतलब बाबा को हमारे वजह से वहां पे वेटिंग में बैठना पड़ रहा है। सोचो, बाबा की ट्रेन लगी हुई है फिर भी बाबा को बैठने नहीं दिया जा रहा है हमारी वजह से। कितने दिन अव्यक्त रूप में, अव्यक्त कितने रूप दिन में जाना अपना है? काम करना पड़े।
तो कितने दिन बिठाना है बाबा को ऊपर? अभी समय लगेगा शायद, अरे रे, अभी समय नहीं थोड़ा है। थोड़ा अभी समय ये लगेगा। 38 तक कल 38 ही न्यूज आई थी नासा नहीं, से। लोगों की न्यूज कुछ भी आने दो, आप लोग 38 तक रुकाने वाले हो बाबा को ऊपर? किसी ने अभी नहीं तक तो टाइम नहीं बोला है, 38 वगैरह वगैरह दूसरे लोग बोलते होंगे, पर अभी तक शिव बाबा ने टाइम नहीं दिया है। हमारी मौत कल टाइम। है, तो हमारे लिए कल ही खत्म हो जाए सब कुछ, तो हमारा पुरुषार्थ भी कल ही खत्म हो जाएगा। कल अगर हम मर गए तो कल जाके तुरंत किसी माँ का गर्भ नहीं मिलने वाला, फिर माँ के गर्भ में 3-4 महीने तो रहना ही पड़ेगा, उसके बाद बच्चा बनेंगे, 2-3 साल तक तो बात नहीं करते आएगी, कम से कम 2.25-2.5 साल तक के बात नहीं करेंगे, तब तक का पूरा समय बर्बाद होगा, राइट। और फिर वो माँ कैसी मिलती है, पिता कैसे मिलते हैं, तो सारा पुरुषार्थ तो गया हमारा इस जन्म का, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए बस अभी का समय है, जितना दौड़ सके दौड़ना है, ताकि ब्रह्मा बाबा की टिकट क्लियर हो। बाबा कहते तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? हम आत्माओं से पूछते हैं। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर 2 बाप सबके हैं, ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा कि यह बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, क्या जानते हैं? कि वह पतित पावन बाप इस ब्रह्मा बाबा के तन में आया है। यह भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। क्या नहीं भूलना है? कि मैं किसकी हूँ। यह सौभाग्य तो क्या पद्म भाग्य की बात है, नॉर्मल सौभाग्य नहीं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं हम। किसको नशा है? थम्स अप करके या हैंड रेस करके बाबा को दिखा दो, फिर हैंड लोअर कर दो। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? पद्म सौभाग्य की बात है तो उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? वेरी नाइस, सुवर्णा बहन ने हाथ ये किया, थम्स अप किया, वेरी गुड। बहुत सारे बाबा के बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। तो इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझना चाहिए कि उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा, इसीलिए हमको दिखाई नहीं दे रहे आसपास में। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है, न्यू वर्ल्ड है, तो सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है, देवी देवताओं के धर्म का नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। वाम मार्ग मतलब दूषित विकृत मार्ग में चले जाते हैं, विकार में गिर जाते हैं। द्वापर युग के बाद वहां पे जो स्लाइड रखी हुई है, उस स्लाइड से हम नीचे गिर जाते हैं, कामदेव का इफेक्ट हो जाता है, देहभान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ना देवताएं रहते हैं, ना ही बाबा कहते हैं गाया भी नहीं जाता उनको, और वो नए भी नहीं रहते, नयापन भी नहीं रहता उनमें। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? जैसे हम देखते हैं ना, कोई किसी के वंशज अभी तक है लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी की अगर हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पीढ़ियां, या फिर हम देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की पीढ़ियां, अगर उनमें उनके लक्षण नहीं है तो हमको क्या लगता है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए खुद को उनकी वंशावली नहीं कह सकते, क्योंकि लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना हम शिवाजी महाराज के वंशज है, पर शिवाजी का कोई गुण नहीं है खुद में। कम कम बहुत लोग कहते हैं हम इसके है वो है, लेकिन शिव की सेना में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या वो है? तो बाबा कहते हैं महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं, पावन से पतित बनते हैं।
पुनर्जन्म लेते हैं, इसीलिए डिटोरिएशन होता है, डिप्रिसिएशन होने लगता है। कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोफी काम करती है। लॉ ऑफ एंट्रोफी मतलब क्या, कि कोई भी चीज, क्या लॉ कहता है वो लॉ ये कहता है, फिजिक्स का लॉ है शायद, कि अगर ऊपर में टंकी में पानी है तो नीचे आपके घर के नलों में पानी लाने के लिए आप मोटर लगाते हो क्या? नहीं, पानी नीचे ऊपर की टंकी से खुद ब खुद आता है। लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर के टंकी में से ऊपर की टंकी में पानी छोड़ना है तो आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए प्रेशर पंप का फिर उसके बाद उसका इन्वेंशन हुआ। तो प्रेशर पंप इसीलिए बनाया गया कि नीचे के ग्राउंड वाटर को ऊपर ले जाने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, पर ऊपर से चीजों को नीचे लाने के लिए प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता। इसलिए सतयुग से नीचे आने के लिए हमको धक्का नहीं देना पड़ता, हम खुद ब खुद गिरते जाते हैं। लेकिन नीचे से संगम युग के पहले हम कलयुग में जिस तौर पर थे, वहां से हमको अगर ऊपर चढ़ना है तो हमको स्पेशल लिफ्ट देनी पड़ती है, स्पेशल अपलिफ्टमेंट देना पड़ता है, स्पेशल पुश देना पड़ता है भगवान को। तो भगवान अभी हमको स्पेशल प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ये रोज रोज की मुरलिया, वीडियो ऑन करके बैठो, जवाब दो, होमवर्क करो, योग भट्टी में बैठो, मधुबन चलो, या फिर भट्टियों में शामिल हो जाओ, योग के प्रयोग करो, सेंटर पे आओ, ये सब पीछे क्यों पड़ा जाता है? क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि आत्मा की उन्नति हो। क्यों स्वमान लिखो, क्यों योग में बैठो, क्यों 8 घंटे का पुरुषार्थ करो, ताकि प्रेशर अप्लाई हो और प्रेशर के वजह से हम अच्छे से परफॉर्म करें। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो होते ही है। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, बाबा हमको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए तो आते हैं ना धरती पे, नहीं तो उनको स्वयं भू क्यों बोला जाए? स्वयं भू पर अवतरित होते हैं वो, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है उनको? यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ काम तो बाकी होगा ना उनका, तभी तो यहाँ पे आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह कोई गुरु, महात्मा, महापुरुष आदि कुछ नहीं है, यह तो साधारण मनुष्य तन है। ब्रह्मा बाबा कोई गुरु, महात्मा, महापुरुष आदि कुछ नहीं है। कितना सिंपल रहते थे ब्रह्मा बाबा, और आज के गुरु लोग देखो कितना आडंबर है ना। तो बाबा कहते हैं कि कितना सिंपल इसमें आया हूँ, ना गुरु, ना महात्मा, ना महापुरुष में, और तो कोई इनकी महिमा नहीं है ना। सिंपल साधारण मनुष्य तन है, और जिस साधारण मनुष्य तन में आकर बहुत पुराना होने के बाद ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कब किया? जब वानप्रस्थ हो गया ब्रह्मा बाबा, जब यशोदा मैया ने कहा कि अब वानप्रस्थ हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत शुरू किया दोनों ने अपने जीवन में, और उन्होंने योग तपस्या शुरू की, गीता के आधार से उन्होंने योग शुरू किया दादा लेखराज जी ने। तब 60 साल की उम्र में, मतलब जब लोग कहते 60 नाठी कि अब ये बदलेगा नहीं, उस समय में परमात्मा ने प्रवेश किया मतलब वानप्रस्थ अवस्था में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो बाबा कहते पुराने तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं है, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा की ज्यादा महिमा नहीं है, केवल एक ही अकेला मंदिर है उनका, या कोई कहते 2 मंदिर है। एक मंदिर है पुष्कर राज में, जहाँ गायत्री और ब्रह्मा जी दोनों मिलके यज्ञ कर रहे हैं नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते हैं मनुष्य मूंझते तो जरूर है, बाप ने तुमको समझाया है तब हमारी मूंझ खत्म हुई, तुम औरों को समझाते हो, हमारी मूंझ खत्म हुई तो हम दूसरों को भी लाइट में लाए। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है, परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी रचना है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, ये वंडरफुल बातें समझी जाती है। कितने ढेर मनुष्य है, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं है। कहते हैं कल्प पहले भी मैंने समझाया था, बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना,
बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक ही पूजा करते थे, भेदभाव की बात नहीं है। तो दिन भर में कितनी बार आई लव यू बोलते हैं शिव बाबा को? बोलते हैं क्या बाबा को आई लव यू? कौन कौन बोलते हैं बाबा को दिन? मेरे तो मुंह में ही रहता है, थैंक यू अच्छा, बाबा, लव यू बाबा। क्या बात है, लवली सोल। ओके, देखो इतने लोग बाबा को आई लव यू या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बोलना चाहिए, एक्सप्रेस जरूर करना चाहिए। देखो आजकल उसके साइंस निकल गए हैं, उसके लिए थेरेपीज निकली है आजकल, स्पेशली हो पोनो टेक्निक में बोलते हैं बाकायदा, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत बार ना हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि क्या बड़ी बात है, किया तो किया, क्या बड़ी बात है, माँ बाप ने जन्म दिया तो दिया, क्या बड़ी बात है, इन्होंने सुविधाएं दी तो दी, क्या बड़ी बात है, पत्नी ने घर में काम किया, रसोई बनाई, घर की देखभाल की, क्या बड़ी बात है, पति ने कमाई की, घर चलाने के लिए पैसा खर्चा देते हैं, क्या बड़ी बात है, माता पिता ने संभाल की, क्या बड़ी बात है कि हमारे मेड ने, उसको पैसा देते ना हम, तो क्या बड़ी बात है वो घर का कामकाज करके गई तो, घर की सफाई की तो। लेकिन इसकी वजह से ग्रेटिट्यूड नहीं अंदर में आता और हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसीलिए इसकी थेरेपी चल रही है और इससे कितने लोग क्योर हो रहे हैं। इसके क्लासेस चलते हैं, रोज सुबह सुबह बैठकर लोग आधा आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं और मालाएं जप रहे हैं 108 108 कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। भावना हो ना हो लोग जपते जा रहे हैं और उससे भी लोगों को फायदा हो रहा है। तो हमारे लिए तो बाबा ने कितना कुछ किया है, तो हमने तो एक्सप्रेस करना ही चाहिए ना। तो एक बार सभी बोलेंगे एक स्वर में, माइक ऑन करके, आई लव यू बाबा, आई एम थैंक यू बाबा। I love you, Baba. Thank you. Thank you, बाबा। लव यू Baba. बाबा, I थैंक love you, Baba. Thank I you. love you, Baba, Baba. Thank you, thank you, Baba. Baba. यस, तुम भी बाप के लवली बच्चे हो। तो मतलब बाबा ने भी हमको आई लव यू कहा। बाप को याद करते आए, वो नहीं दिखाते हैं ऐसे फेंकते हैं फिर सामने वाला कैच करता है, ऐसे बाबा हमारी तरफ हार्ट का चिन्ह भेज रहा है और हम भी कैच कर रहे हैं। बाबा हमारा सबसे ब्यूटीफुल वैलेंटाइन है ना। तो हम भी बाबा के लवली बच्चे और हम भी बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। बाप को याद करते आए हो, पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। पहले द्वापर युग में एक की पूजा करनी शुरू की थी और फिर बाबा कहते भेदभाव की बात नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है, ये राम के भक्त है, ये कृष्ण के भक्त है ना। राम के भक्त धूप जगाते हैं और ये चीजें फिर ये उसके सेंटर का है, ये उसके सेंटर का है। तो बाबा कहते हैं राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का भक्त नाक बंद कर देते हैं। ऐसी एक कथा भी है कि वो कृष्ण का भक्त था तो विठल रुक्माई के मंदिर में जाता था उनके कपड़े बनाने, वो दर्जी था तो आंखें बंद करके नाप लेता था। तो फिर उसके लिए कहानी है, नाम याद है मुझे, नाम नहीं याद आ रहा है। तो पंढरपुर में उसका स्पेशल मंदिर है। तो फिर बाद में उसको साक्षात्कार हुआ कि वो विठल का नाप लेने लगा तो उसको कृष्ण की कमर नजर आई या उसको वो फील हुआ। तो उसके बाद में उसका वो भ्रांति खत्म हुई कि परमात्मा को अलग अलग स्वरूप में मैंने ढाला है, वो एक निराकार है। तो वहां तो श्री कृष्ण की बात हुई, पर परमात्मा कहते हैं कि वो लोग भेदभाव करते हैं कि राम के भक्त ने धुनी जलाई तो कृष्ण के भक्त नाम बंद कर देंगे। ऐसा है आज भी, राम सनाई जो होते हैं उनको अगर हम जय श्री कृष्ण कहेंगे तो वो कहेंगे राम राम, है ना, वो श्री कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। तो बाबा कहते ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। आपको याद आया किसी को वो भक्त की कहानी है, उसका पंढरपुर में स्पेशली मंदिर भी है, याद हो तो आप बताना। नाम याद नहीं लेकिन कहानी याद है। ठीक है, हमको याद आए तो बताएंगे बाद में। तो राम के भक्त धूप जगाते हैं तो बाबा कहते ऐसी भी अच्छा, वो दूसरा मंदिर कहाँ है ब्रह्मा बाबा का? दूसरा मंदिर शायद फॉरेन में या कहीं ऐसे बताया जाता है या मॉरिशियस में है, ऐसा सुना है। बाकी पक्का नहीं पता, पर एक तो हमने देखा हुआ है इसलिए वो पता हाँ, है। ये पक्का पता था, एक ही है बोल के। यस। अभी तो तक राम ऐसे ही सुना था। किसी ने एक दिन बोला था इसलिए हमको मालूम पड़ा, हमने नहीं देखा। तो राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसे भी कुछ बातें शास्त्रों में है। वह कहेंगे हमारा भगवान बड़ा, वह कहेंगे हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। इसलिए क्या कहते हैं लोग, अल्लाह अकबर अल्लाह या इला इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवाय कोई बड़ा नहीं, मतलब भगवान बड़े नहीं है, अल्लाह बड़ा है। अभी ये नहीं समझ में आती उनकी बात कि अल्लाह और भगवान एक ही व्यक्ति के नाम है। फिर वो उधर से, यहाँ पे बहुत चलता है, हम शामवाड़ी में उधर से अजान चलती है तो इधर से जोर जोर से दूसरे गाने लगाते हैं एक मंदिर के लोग। तो क्या लड़ रहे हैं आपस में,
वो कहता है मेरा बड़ा, वो कहता है मेरा बड़ा, तो दो दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति भक्ति है और ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब भक्ति के सागर है। दुनिया की सारी आत्माएं जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं गुरु आदि, वो सब भक्ति के सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, तो अगर ज्ञानवान बन के हम कोई थेरेपी अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट ट्रिमेंडस होता है, लेकिन ज्ञानवान बन के नहीं करते तो फिर इफेक्ट नहीं, इतना पावरफुल नहीं होता। फिर से हम कहीं ना कहीं कर्म कांडों में फंस जाएंगे। ये एक सवाल आया था मन में। लास्ट में पूछना। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है जो और कोई दे न सके। इसीलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम बच्चे कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी। चलो 1 सेकंड में। स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, 5 स्वरूप बाबा ने समझाए थे ना अभी मुरली में, आगे की मुरली में आने वाला है। सोचो, हम सो हम सो सोचो, सतयुग में देवी देवता देखो और सो हम कहो और उस रूप में पहुंच जाओ। फील करो मैं वहीं पे हूँ, फिर से वहां से ब्राह्मण बन जाओ। हम सो देखो त्रेता युग में, दूर से देखो। अभी सो हम बोलो और उस रूप में पहुंच जाओ। फिर से आ जाओ इस स्वरूप में, फिर से बोलो हम सो। देखो द्वापर में मंदिरों में कहीं देवी के रूप में, कहीं देवताओं के रूप में बैठे हैं। जाओ उस मूर्ति के अंदर बैठ जाओ। सो हम फील करो मैं वो मूर्ति हूँ, मेरे सामने सारे भक्त हैं, इन्हें परमात्मा प्रीत बुद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर से आ जाओ मुरली सुनने, फिर से कहो हम सो और देखो अपना ही मिलन बाबा के साथ। पहला मिलन जब पहली बार आप मधुबन गए थे, पहली बार बाबा से मुलाकात हुई। सो हम जाओ वहां पे, सोचो हिस्ट्री हॉल में बाबा के गोदी में सर रख के बैठे हैं, मम्मा ने गोद में लिया है। फिर से आ जाओ यहाँ पे, फिर से हम सो। देखो फरिश्ता स्वरूप में उड़ रहे हैं। सो हम देखो हम ऊपर हैं, ब्रह्मा बाबा का हाथ थामे विश्व को सकाश दे रहे हैं। फिर से आ जाओ यहाँ पे, फिर से हम सो। देखो परम धाम में शुद्ध सचेतन बीज रूप आत्मा। सो हम टिक जाओ परम धाम में। फिर से आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह न सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य है समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वो छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह है अविनाशी, अनादि, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। यह बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। अगर ये राजयोग कोर्स, ये राजयोगा किसी और देहधारी गुरु ने सिखाया होता तो उसके और भी फॉलोअर्स होते, अकेला ब्रह्मा बाबा नहीं होता। तो बाबा के सिवाय तो और किसी को ये ज्ञान नहीं है। भले आजकल लोग कॉपी कर रहे हैं और अपनी मन मते मिक्स कर रहे हैं और बहुतों ने अपने अपने दुकान खोल के रखे हैं राजयोगा के नाम पे, लेकिन जो बाबा सिखाता है, जो अनुभूतियां यहाँ पे है, वो कहीं और नहीं है। तो फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह नहीं है। कौन कहेंगे शिष्य है? ब्रह्मा बाबा की किसी गुरु जैसी ड्रेस तो नहीं है, साधारण मनुष्य दिखता है। तो यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की बारात कहते हैं, बाप कहते हैं हमारी बारात है। शिव की बारात में कौन होते हैं? सारे असुर होते हैं, सारे ऐसे, वो क्या कहते हैं, सारे भूत पिशाच सभी शिव की बारात में नाचते हैं और पार्वती होती है। तो हम भी उसमें से कुछ है। अब पार्वती है या वो भूत प्रेत अभी भी नाच रहे हैं हमारे अंदर, वो हमको तय करना है। बाबा कहते हमारी ये बारात है,
तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान। तुम सब सजनियां हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए, पार्वतियों का श्रृंगार करने आया है शिव बाबा। फील हो रहा है बाबा कैसे हमको श्रृंगारित कर रहा है, रोज की सुंदर सुंदर मुरलियों के द्वारा, रोज नया नया एक्सप्लेनेशन देके, रोज नए नए खोल रहा है हमारे बुद्धि के कपाट। रोज की मुरली कुछ अलग ढंग से समझ में आती है, रोज की मुरली के थ्रू बाबा कुछ अलग ही ढंग से हमसे मिलता है। तो हम सब सजनियों का श्रृंगार चल रहा है। दुनिया में तो पार्लर वाले करते होंगे श्रृंगार, यहाँ पे कुछ साजन कर रहा है श्रृंगार। और ये श्रृंगार कभी उतरता नहीं है, दुनिया वाले तो श्रृंगार उतार देते हैं, यहाँ पे तो ये साजन श्रृंगार चढ़ाता है। तो कितना सुंदर साजन है। तुम सब सजनिया हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए, अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए, ओहो हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। तो पवित्रता, पवित्र राजाई मिलती है। चढ़ रहा है नशा सभी को, स्माइल का चिन्ह भेज सकते हो। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही है पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसीलिए महाकाल भी कहते हैं। क्या कहते बाबा को, महाकाल। शेफाली बहन स्माइल कर रहे हैं, वेरी गुड। तो महाकाल का भी मंदिर होता है, और महाकाल से हमारा नाम क्या बनता है, महाकाली, महारुद्रायणी। तो काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्मा को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल ऐसे कहते हैं, काल काल महाकाल। आप में से कौन कौन गया है महाकाल के मंदिर में? महाकाल की आरती किसने किसने देखी है जब भस्म चढ़ता है शिवलिंग पर? तो मंदिर तो नहीं देखा, पर यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर तो डेली तो आज फोटो यूट्यूब आते पे देख हैं। लेना, आज यूट्यूब पे देखना, वहां जाने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। हम जब गए थे लौकिक मंदिर में, गई हो दीदी, लेकिन सुबह का नहीं देखा। सुबह का 4 बजे का देखना चाहिए। सुबह जी 4 जी। साढ़े 4 बजे जो भस्म आरती होती है ना वहां पर, तो महाकाल के मंदिर में, तो इतना पावरफुल और ऐसे ढोल नगारे बजते हैं, ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनता है कि सच में महाकाल की उपस्थिति महसूस होती है। और हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हम तो ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतना पावरफुल, इतनी लंबी कतारें होती है, और कितने कितने देर से लोग वहां पर उस या इसमें बैठते हैं, राइट। पर सबसे ज्यादा फायदा तो हम बच्चे यहाँ पर बैठे बैठे ले रहे हैं। रोज महाकाल से मुलाकात हो रही है। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्मा को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। और उतना ही फिर महाकाली का मंदिर, वो है कलकत्ता में, वो किसी ने देखा है? हम जरूर देखने की इच्छा रखते हैं, हम जरूर देखेंगे। आप में से किसी ने देखा है महाकाली का मंदिर? वहां की वाइब्रेशन बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमने तो नहीं देखा है अब तक। अच्छा, काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। गुलगुल बनने के बाद कंडीशनल है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी ऐसा मिलता है। इसीलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो, मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। वो नहीं एग्जाम सेंटर का आप दृश्य सामने लाओ, कुछ बच्चे एकदम रिलैक्स होकर बैठते हैं आंखें बंद करके कि लिखना है एग्जाम में, और कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट तक, जब तक हाथ में से बुक खिंचा ना जाए, पढ़ते रहते हैं। तो हमारी हालत क्या होनी है लास्ट समय में, हमको तय करना है। बाबा कहते हैं पद भी ऐसा मिलता है, इसीलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं, है ना। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जो श्री कृष्ण को गोद में खिलाते हैं, उनके लिए स्वेटर बनाते हैं, उनके लिए कितने ड्रेसेस रखते हैं, फिर बहुत बहुत भक्ति करते हैं, उनके धुन में मगन है। और आज वही बच्ची जो श्री कृष्ण का साक्षात्कार करती थी, रात रात भर उसके साथ रास खेलती थी, आज वो श्री फोर्ट सेंटर में सरेंडर है दिल्ली में। तो इतनी उन्होंने
श्री श्री कृष्ण की कितनी श्रेष्ठ भक्ति की, लेकिन रियल भक्ति थी तभी उसको भगवान मिला, तो उसने पहचान लिया। तो कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं, ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। हमारी संख्या और बढ़े तो मैं चाहती हूँ कभी उनको मैं बुलाऊंगी ऑनलाइन मुरली लेने के लिए, संगीता बहन को। लेकिन उनकी मुरली आधे पौने घंटे में खत्म नहीं होती। उनकी मुरली आज भी चलती है ना, तो उनकी मुरली 1.5 घंटा चलती है, और इतना सुंदर तरीके से समझाती है, और इतनी वाणी मीठी है, और बहुत एक्सपीरियंस अनुभव शेयरिंग के साथ उनकी मुरली चलती है। तो रोज 7:30 बजे उनकी ऑनलाइन मुरली शुरू होती है और 9 बजे तक चलती है उनकी मुरली। तो बहुत ही रिलैक्स मोड में और बहुत ही शांत स्वरूप आत्मा है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब रॉन्ग है। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, कलंकीधर कहते हैं, रणछोड़ राय कहते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन कौन खुशी में खग्गियां मारता है बाबा की मुरली सुनते हुए। तो बाबा कहता है ज्ञान कितनी खुशी में रहना रहना चाहिए हमने। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को ये थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है। जिनको जिनको ज्ञान में उछल आती है ना, वो जरूर पॉइंट्स नोट करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं। भेंट कर न सके, बाबा कहते हैं कितना सुख है ज्ञान में, भक्ति वाले भेंट न कर सके। भेंट करना मतलब कंपैरिजन करना। तुम बच्चों को पहले ये नशा रहना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। तुम समझ सकते हो, कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे हे आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते हैं ये हमारी रचना है। यह बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ। तुम सब भाई भाई हो, उनको पार्ट मिला है। यह बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ। तुम सब भाई भाई हो, उनको पार्ट मिला है। कैसे मिला है वो बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल न सके। अभी पिछले जन्म में आप जैसे थे, इस जन्म में वैसे थोड़ी दिखने वाले हैं। तो इसलिए पहले जन्म में श्री कृष्ण जैसे थे, 84वें जन्म में वैसे कैसे दिखेंगे। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा को देख लोग मूंझते हैं। थोड़ी थोड़ी चेंज तो जरूर होती है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं, और हम शरीर छोड़ते हैं। अभी इस जन्म में मरेंगे तो यही शरीर 5 तत्वों में मिलेगा। फिर किसी माँ के गर्भ में हमारे उन्हीं 5 तत्वों से दूसरा शरीर बनेगा। तो ऐसे हम सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, ऐसे 84th हैंड, 83rd हैंड तक शरीर लेते ही रहते हैं। इसलिए लास्ट हैंड का शरीर हमारा एकदम सतयुग के शरीर से डिफरेंट ही दिखेगा ना, काला कलुटा ही दिखेगा। तो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। तत्व भी सतो रजो तमो होते हैं। मतलब इस जन्म के सबसे स्मार्ट दिखने वाले विश्व सुंदरियों से भी सतयुग के महालक्ष्मी की स्किन कैसे होगी, सोचो जरा। वैसी स्किन हमको मिलने वाली है, ये भी सोचो साथ में। हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से। किसको खुशी हो रही है सुन के, स्माइल दे सकते हैं। तो यह भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चे बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, आप बैठ के योग कराओ। बाबा कहते खुद की भी प्रैक्टिस डालो, आपको भी दूसरों को योग करवाते आना चाहिए। इसलिए हमने बीच में शुरू किया था, पर वो सबने रिस्पॉन्स नहीं किया तो बंद हो गया। वरना हर मंडे और ट्यूसडे शुरुआत के 5 मिनट किसी को चांस देते थे कि आप मेडिटेशन करवाओ, और इस ग्रुप में आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 10 लोगों के सामने भी करवा सकोगे। आज फिर से हम ऑफर करते हैं आप लोगों को। आप में से कोई चाहता है अगले मंडे आप योग करो मुरली के पहले, तो आपको चांस है, 5 मिनट मेडिटेशन करवा हाँ सकते जी, हैं। ठीक है हाँ जी। रक्षा बहन, मैं अगले मंडे 5 मिनट योग करवाएंगे, ठीक है, याद रहे। और बुधवार कौन करवाएगा वो भी बता सकते हैं। तो जिस दिन हमारा होता है उस दिन आपको चांस जरूर देंगे। तो तुम तो राजऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राजऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजा ही मिल न सके, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, तो एक का पद न मिले दूसरे से।
ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। आज के मुरली से फिर से पढ़ के बस इतना निकालो, बाबा ने कितनी बार खुशी की बात की है कि तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी बार उछल आनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है और फिर समझाना भी है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनेन ट्री का भी मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बड़ के पेड़ का जो कलकत्ता में है, आप उसका वीडियो देख सकते हो। उसका वीडियो बनाया गया है और उसका वीडियो डाला गया है। आई थिंक शिलू दीदी ने उसका वीडियो बनवा के डाला है कि कैसा है वो बनियन ट्री, बहुत विस्तृत है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वो प्राय लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टालटलियां आदि खड़ी है। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी दूसरे नाटक से, दूसरे एक्टर से घृणा आएगी क्या? फिर हम क्यों किसी से घृणा करें? अधिकारी नहीं है हमको, हम किसी को नाम ही नहीं रख सकते, क्योंकि सारे एक्टर डायरेक्टर को पसंद है। इस ड्रामा की हर एक एक्टिविटी डायरेक्टर को पसंद है। तो हम कौन हुए, हमारी क्या औकात जो उसके ड्रामा की किसी सीन को नाम रखे, उसके ड्रामा के किसी एक्टर को हम बैठ के चुगली करें उसकी? कोई हमारी औकात नहीं और मजाल भी नहीं होनी चाहिए हमारी, हम किसी के पीछे उसकी गॉसिप करें। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है। बाबा कहता है किसी को किसी की घृणा नहीं आनी चाहिए। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। जैसे हम पतित बने वैसे वो भी अभी है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला न सके, बाप ने आत्माओं को सिखलाया है। आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहां तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। संगम युग में बाप पढ़ाता है और सतयुग में हमारे टीचर देवता होंगे। तो संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। तो सभी एक स्वर में ये वाक्य पढ़ेंगे कि वाह, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। करें अपने ऑडियो अनम्यूट और बोले ये दो वाक्य। ओहो, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। ओहो, हमें बेहद का बाप बेहद पढ़ाता का है। बाप हमें पढ़ाते हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। यस, का बाप पढ़ाता है, हम कितने भाग्यवान हैं। ओके। मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सभी बोले वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग। श्रेष्ठ भाग्य। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओके। हमारे संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है। संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है। और कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है, संशय नहीं लाना है। यहाँ मुझे नहीं लगता किसी को आता होगा संशय। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। सुन रही है सभी पार्वतिया, भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। इस खुशी में रहना है। फिर से खुशी आई। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। भगवान सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। ये होमवर्क है। मम्मा डे के दिन किसने किसने मौन रखा, किसका किसका फायदा हुआ, किसको किसको मौन से फायदा होता है? कौन कौन हफ्ते में एक दिन मौन रखता है आप में से, बताएं।
या नहीं रखते तो रखना शुरू करें, कभी कभी विदाउट अनाउंसमेंट रखना शुरू करें, ठीक है। रुकना तो नहीं होता मौन ज्यादा टाइम, पर कम से कम बातों में जाने का देखते हैं। या घर में कम से कम ऐसा समय ढूंढ लो कि जब सब लोग होते हैं लेकिन आप मौन रख सकते हो। रसोई बनाते हुए मौन रख लो, कुछ भी 2 घंटे या 4 घंटे दिन भर के निकाल लो जिसमें आप मौन कर सको। सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो और मौन हो जाओ, शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। मौज मनाओ, मुश्किल सहज हो जाएगा। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे, एकांतवासी अंतर्मुखी बनेंगे, हर मुश्किल को सहज करेंगे, खुशी में खग्गियां मारते रहेंगे। प्रमिला बहन पहले अपना प्रश्न पूछे, फिर सब लोग अपने अपने पॉइंट सुनाएं। आपने जैसे बोला भगवान को हम भगवान मानते हैं और वो अल्लाह को भगवान कहते हैं, है ना। और आपने 84 जन्म रहते हैं, जैसे राम का अलग है, कृष्ण का अलग है, उनके फीचर्स मतलब रूप अलग है। तो क्या इनके 84 बर्थ में उनकी भी कोई अल्लाह का या फिर वो राम रहीम रहीम का भी बर्थ हो सकता है क्या? नहीं क्योंकि वो हर ही वो अलग धर्म के, तो उनके सारे जन्म ही जब से इस्लाम धर्म स्थापन हुआ द्वापर युग में 2500 साल पहले से, तब से उनके जन्म शुरू होते हैं और तब से ही उनके धर्म वाले यहाँ पर आते हैं। तो उनके सारे जन्म उसी के बाद होंगे, द्वापर के पहले नहीं। नहीं, वो जैसे अल्लाह बोलते तो फिर वो अल्लाह बोलते होंगे लेकिन भावनाएं दूषित हो गई है ना। इब्राहिम में अल्लाह इसलिए बोला क्योंकि इब्राहिम तब तक 2500 साल तक शांति धाम में था, और 2500 साल तक इब्राहिम शांति धाम में होने की वजह से सबसे ज्यादा शांति उसने अनुभव की हमसे ज्यादा, क्योंकि हम तो गए ऊपर, टच किया, थोड़ा रेस्ट किया और आ गए पाठ बजाने सतयुग में। लेकिन उसके बाद 2500 साल तक इब्राहिम की आत्मा रही ऊपर, फिर उसके बाद में उसके सारे धर्म की आत्माओं को उन्होंने नीचे खींच लिया, फिर उसके बाद में एक एक धर्म वाले आते गए। तो वो भले अल्लाह बोलता है लेकिन अल्लाह ओरिजिनल फॉर्म में कौन है उस तक नहीं पहुंचे। परमात्मा को पिता नहीं माना, ज्ञान नहीं सुना, मुरलिया नहीं सुनी, आपके जैसे अमृतवेला नहीं उठा, आपके जैसे रोज मुरली ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, है ना, आपके जैसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, आपके जैसे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा नहीं बोला। तो फिर जब तक मेरा बाबा नहीं बोला तब तक एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको अगर इब्राहिम मिले तो उनको बोलो मेरा बाबा बोलो, तो फिर आप उनको लेके आ सकते हो सतयुग में। ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए बोलने। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, वो आपके आसपास में ही है, इसी दुनिया में वो उसकी आत्मा कहीं घूम रही है, मुस्लिम धर्म में ही होगी। पता नहीं होगा, लेकिन वो पता नहीं जाने के चेंज लिए भी वो हुआ होना होगा, चाहिए। हाँ, धर्म भी चेंज हुआ होगा ना। नहीं, वो लोग अपने धर्म नहीं चेंज करते, क्योंकि वो धर्म स्थापक है, तो वो अपने ही धर्म की वृद्धि में लगे रहते हैं। तो अभी भी वो किसी धर्म में कोई मुल्ला हो गए, कुछ ना कुछ उसी के धर्म में होंगे। ओके, और कोई सवाल है? तारा नहीं, बहन, बस पॉइंट। हम डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। यह ड्रामा फिक्स है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। यस, और क्या कहेंगे? ओम शांति। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा मिला है, बाबा का ज्ञान मिला है, प्राप्त कर रहे हैं, और अपनी खुशियां, अपना आनंद सब हमें मिल रहा है। यस, खुशी में खग्गियां मारनी है। कितनी बार खुशी का शब्द आया? कविता बहन आप ही निकालो, आप दिन भर में सुनते हो मुरलिया, तो निकालो कितनी बार शब्द आया खुशी का। सुवर्णा बहन बोलो। ठीक है। हम पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं परमपिता परमात्मा से रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारी बुद्धि में मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़ के बारे में पूरा नॉलेज है, जिसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं। उसमें से उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है, ये सारा सदैव हमारे बुद्धि में रहता है।
ये झाड़ जो है ये है चैतन्य और उसका बीज भी है चैतन्य। यस, बहुत सुंदर पॉइंट्स निकाले। और ऑडियो तो ऑन करो महान आत्माओं, वीडियो नहीं तो नहीं। अभी ऑडियो ऑन करने में क्या परेशानी है? स्वाति बहन बोलो। मौन से तो बहुत शक्ति मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। यस, पहले के लोग तो एकादशी को मौनी ग्यारस करते थे, तो हम अभी बीके हो गए तो हमको उतना भी परमिशन नहीं है घर में से। हम उतना तो निकाले, भक्ति वालों को अधिकार है, तो हम भक्ति के हिसाब से कर ले एक दिन। ठीक है, ट्राई करें। शीतल बहन बोलो। मुझे ये पॉइंट ज्यादा टच हुई आज की, किसी से भी मतलब किसी और धर्म के लोगों से घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, ये यस चीज मुझ में है, तो मैं समझती हूँ ये पॉइंट मेरे लिए है। यस, बहुत अच्छी बात है। और कौन मतलब बताए? ये चीज समझ में आती थी पर नहीं करनी है घृणा, एक ही बाबा के संतान है, लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि होता ही था घृणा हाँ, करना। क्योंकि हम जिस और आज धर्म में बाबा हैं ने और उन धर्म की आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ होता रहता है। वो जैसे लव जिहाद करते हैं, ये करते हैं, जी बड़ी नफरत हाँ की बातें फैलती है। हमको हाँ प्रिकॉशन लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलबेले बन के चले और अपने बच्चों को हम जाने दे ऐसी चीजों में। तो हम अलबेले बन के नहीं चले, हम अपने सामाजिक संरचना को संभाले, हम अपने धर्मों को भी संभाले, हम हिंदू धर्म की इज्जत भी करें। हम उस जन्म में है तो अपने अपने जिस समाज में हमने जन्म लिया है उसकी इज्जत भी करें, लेकिन हम नफरत ना करें। लोक लाज के हिसाब से हमको कभी रहना पड़ता है, लेकिन हम नफरत ना करें। ठीक है, ओके। सभी ब्राह्मणों को भोग लग रहा है, शीतल बहन भोग बना रही है। अच्छा, और शोभा बहन। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। बेहद का बाप हमें बेहद का ज्ञान रोज पढ़ा रही है। यस, और शीतल बहन थोड़ा गैस के दूर रखना अपना मोबाइल, गैस के नजदीक नहीं रखना, ओके, प्रिकॉशन के तौर पर। किरण भाई बोलो। बीच बीच में एकांतवासी बनना है, सेवा में भी रहे तो। और अगर युद्ध में नहीं रहेंगे, मौज में रहेंगे तो सहज योग लग जाएगा। यस, ओके। जिनको वीडियो ऑन करना पॉसिबल है करो, अदरवाइज जवाब तो दो। ऑडियो तो खोलो फटाफट। मैं सभी का नाम लूं अभी? रोज मुझे माला जपनी पड़ती है ब्राह्मणों की रोज। दक्षा बहन बोलो। हाँ जी। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो बाबा मुझे पढ़ा रहा है, और मेरा श्रेष्ठतम भाग्य है कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है। ड्रामा में किसी से नफरत नहीं करना है, और ड्रामा क्योंकि ये ड्रामा है, अगर ये समझ लेंगे तो किसी से नफरत होगी ही नहीं। यस, ये ड्रामा है और इस माँ के सभी बच्चे हैं, है ना? तो तथास्तु, हमेशा सौभाग्यशाली रहो। पद्मा पदम। प्रमिला बहन बोलो। हम खुशनसीब आत्मा है क्योंकि हम हमेशा खुशी में रहते हैं अच्छा, खुश और नसीब है, खुशी सौभाग्यशाली। में रहते, खुशी में रहते इसलिए खुश नसीब है। ओके। हाँ, और और दिपाली बहन। सौभाग्यशाली तो परम सौभाग्यशाली है जो पदमा पदम। पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो परम पिता शिव हमें आकर मिले हैं, और सौभाग्यशाली है क्योंकि हमें इनका ज्ञान आप जैसे महान आत्माओं ने दिया है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। आत्माओं की ओम सेवा का मौका शांति। हमको मिला है। थैंक यू। यस, ओम दीपाली। शांति। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ जो मुझे बाबा आदि मध्य अंत का ज्ञान शिव परमात्मा ने दिया है। ओके बाबा समान हमें लवली बनना है। बाबा हमारा श्रृंगार करता है, हमें इस खुशी में रहना है। बहुत अच्छा। दीपाली बहन। दीपाली बहन, और भी अम्बेजोगाई से 2-3 लोग ज्वाइन करते थे, उनको मोटिवेट करो फिर से, अच्छा दीदी, है ना? बोलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो चोकड़ा की यहाँ से ज्वाइन करते थे और भी कुछ ज्वाइन करते थे, उनको भी बोलो। ठीक अगर है, वो बोलती सेंटर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्यों नहीं मुरली सुनना नहीं, शुरू किया? रूटीन में सेंटर नहीं है उनका भी, गुरुवार से ही है, हफ्ते में एक बार तो रोज जाते हैं। रोज फिर ऑनलाइन मुरली की लिंक दे दो उनको, 1-2 बार मोटिवेट करने की सेवा करो आप। चलेगा, बोलती मैं दीदी। और कौन ओम सुनाना शांति चाहता है? दीदी। बाबा ने कहा कि शिव की बारात कहते हैं ना, तो हमारी हमारी मतलब बाबा ने कहा कि बारात में तो सभी होते हैं, भूत पिशाच, और तुम तो मेरी भक्तियां हो, सजनिया हो, मैं तुम्हें श्रृंगार करके लेने आया हूँ। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर सजाएं खाकर जाना पड़ेगा, हाँ, फिर वो और भूतों मेरी की मत लाइन पे में आ चलेंगे जाएंगे। तो तुम्हारा श्रृंगार करके लेके या तो जाऊंगा। हम डोली में और बैठ के जाएंगे और भूतों को नहीं भगाया तो वो भूतों की लाइन में रहेंगे, है ना? इसलिए शिव की बारात हाँ में भूत भी दिखाते हैं, तो प्रेत भी दिखाते हैं, असुर भी दिखाते हैं, और पार्वती भी है।
तो हमको पार्वती बन के जाना है, श्रृंगारित होके। दीदी एक सेकंड के लिए मैं ना एक लाइन सुनाना चाहूंगी। सुनाइए। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ, तुमने जो रंग भरे जीवन में, रंग भरेगा वो कोई कहाँ, मेरे बाबा प्यारे बाबा। वाह वाह, थैंक यू। बहुत सुंदर आवाज दी है बाबा ने आपको। अगर ये आपने बनाया हुआ गीत है तो आप बहुत सुंदर। मुरली चिंतन ग्रुप में है क्या आप नीलम बहन? दीदी मैं ना म्यूजिक को अब गाती तो बहुत पहले से थी, पर मैं उसको बहुत अच्छे से सीखने का ट्राई कर रही हूँ। करो करो, और ज्वाइन ये किया गीत है आप टीचिंग। रिकॉर्डिंग करके आप मुरली चिंतन ग्रुप में भेजो, मुरली चिंतन ग्रुप जी में दीदी। रिकॉर्ड करके भेजो, है ना आप जी ग्रुप दीदी। में? हाँ दीदी। थैंक यू। और थैंक यू दीदी। बताइए, देखो सबको मजा आ रहा है, सब लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, आपके गीत सुन के सबको कितनी खुशी हो रही है, राइट? देखो थैंक यू किरण सभी भाई को ने बोला सुंदर, धन्यवाद। सुवर्णा बहन ने शुक्रिया। ये बोला, प्रमिला बहन ने बोला मस्त। देखो सब लोग बहुत कितना बढ़िया। सुंदर अप्लाई कर रहे हैं। और बाबा के सामने, बाबा के बच्चों के सामने बोला तो ये आपकी कला और वृद्धिंगत होगी, है ना? इसलिए हम जी भी बीच बीच में गीत गा के आपको भेजते रहते हैं। बीच में हमने ऐसे ही आपको भेजा था, नेशनल वॉइस था, गला बैठा था तो नाक जी। में से गा के भेजा था, पर भेजा था। तो ऐसे गाते रहो, इससे हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं। खुश रहो, मस्त रहो। और कौन सुनाएगा थैंक यू। मुरली के पॉइंट्स? सुनाइए। हम थोड़ी भी परिस्थिति आई तो हिल जाते हैं। तो आज का स्लोगन इसीलिए है कि ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। वेरी नाइस, अच्छा एप्लीकेशन बताया। सोनी भाई कौन सुनाएंगे? और बाबा वेद के पिता कहते हैं बच्चे दर्शन चक्रधारी बनो। कविता बहन, हाँ कविता बहन बोलो। हाँ। ओम शांति बहन। हम्म। बाबा कहते हैं बच्चे अपना सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जी, स्वदर्शन चक्र की हमने भी आज प्रैक्टिस किया ना, तो आज दिन भर में कितनी बार स्वदर्शन चक्र होता है वो ट्राई करो। प्रमिला 12 बहन बार होता है। 12 बार होता है, वेरी गुड, उससे बढ़ा दो फिर आज। आपको क्या फायदा हुआ? आपने इतने दिनों से ट्राई किया, 12 बार स्वदर्शन चक्र घुमाने से आपको कुछ बेनिफिट हुआ? आप हम सबके साथ शेयर करना। कविता बहन। बहन मैं आपसे पूछ रही थी। अच्छा 12 बार घुमा। हाँ, कम से कम 12 बार बाबा ने बोला है, आप घुमाओ। आप घुमाने से क्या फील होता है हमको बताओ। हमने तो खुद के लिए थोड़ा ट्राई किया है, अभी तक 12 बार तक पहुंचे नहीं है, भूल जाते हैं बीच बीच में। 12 बार बाबा ने बोला है व्यर्थ चिंतन इससे समाप्त होता है, तो हम अपने व्यर्थ चिंतन को नष्ट करना चाहते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है। आप लोग भी करते हो तो जरूर शेयर करो। ऑल द बेस्ट सभी को। यस, और कौन सुनाना चाहता है? प्रमिला बहन फिर से कुछ सुनाना है, बोलो। नहीं, आज एक नई बात आई है कि हम लोग कहते थे ड्रामा फिक्स है, ड्रामा होते ही रहता है, लेकिन जैसे ड्रामा पर भरोसा रखना है, निश्चित रहना है, लेकिन ड्रामा पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि एक्टर को, डायरेक्टर को कभी किसी से गुस्सा नहीं आता। ये बात सही है। क्योंकि हाँ, मेरे बाप को ऐसे लिख के डायरेक्टर। रख देना है, मैंने तो मेरे रूम में लिख के रखा है कि ये ड्रामा हाँ, मेरे बाप को पसंद है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं उसके ड्रामा को नाम रखूं। ऐसे स्ट्रिक्ट जैसे शब्दों में हाँ, इसीलिए लिख के रखो कि इसमें मेरी क्या बिसात है। भगवान को ये ड्रामा पसंद है, बनाने वाले को ये ड्रामा पसंद है, तो मैं कौन हुई किसी मेरी को नाम रखने वाली, किसी एक्टर को, किसी जैसे पार्ट को, किसी सीन को। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं कौन हूँ भगवान को सिखाने वाली, कि भगवान आपने ऐसा क्यों लिखा। भगवान को सिखा रहे हैं हम। ऐसे कभी कभी हम स्ट्रिक्टली अपने से बात करें ना, तो हमारा रोना बंद हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा। सही बात है। ये जब हम जैसे ड्रामा के पॉइंट ए, समझी ना, तब से मुझे बहुत मदद मिली, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, कैसे लेडीज भी मतलब कहीं पे भी अगर समूह में रहते तो इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना था, इसने ऐसा, इस तरह से नहीं बिहेवियर करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, ये सब जो गॉसिप चालू रहते हैं, यस, इस पर ये बढ़िया है कि हाँ, जिसको जो पसंद है और भगवान को पसंद है तो वो कर रहा है, तो हमें कोई इसको जैसे हक रहना नहीं है। है कि किसी को मतलब टोकना है। भगवान को बाबा कहता है तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो इसीलिए जो भी देना चाहे दे दे करता है। अभी दुनिया वालों ने ये गीत बनाया, हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे तो जीवन में होना चाहिए ना वो गीत। और सुनाओ, और कौन सुनाएगा?
बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स निकल रहे हैं आज। और कोई सुनाना चाहता है क्या? चलो ठीक है, मॉर्निंग में जो जो लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को भी आह्वान है, अगर आप लोग चाहो तो स्पेशल मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लिंक डालते हैं और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। रोज सुबह 5 से 5:30 हमारा पिछले बर्थ को हील करने का एक ट्रायल चल रहा है, प्रयोग, और उससे हमको कुछ न कुछ मदद तो मिल रही है, ऐसा सबका अनुभव है। तो एक ट्रायल शुरू किया है, बाबा ने करवाया है, बाबा ही करवाएगा। तो हम चाहते हैं 63 जन्मों का हीलिंग हो और सब लोग ग्रुप में मिलते हैं तो फायदा हो रहा है। यस लिंक प्रवीण? डालो ना, इस पर नहीं, लिंक डालो लिंक ना ग्रुप पर। आप कम्युनिटी ग्रुप में हो, आप वहां पे जाओ, आपको नीचे सारे ग्रुप दिख जाएंगे। स्व उन्नति ग्रुप में, कम्युनिटी ग्रुप में वो ग्रुप है स्पेशल मेडिटेशन वाला, उसमें आप ज्वाइन करो। ट्राई करो दिन भर में, नहीं आया तो फिर मुझे फिर से मैसेज करो। पहले आप खुद से ट्राई करो, आपको भी वो आना चाहिए कम्युनिटी में ग्रुप कैसे ढूंढना है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया पूरी थैंक यू। फैमिली। ओम शांति। थैंक यू। मुझे छू रही है